दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरा, यह सवारनिहार। गुरुजी यह सवारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आए। गुरुजी सुध लीजिए जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका जो सद्गुरु है, हम सबका सद्गुरु है, पूरे संसार का सद्गुरु है। वह पूरी भूमंडल में है, वह विभु है, हर जगह है, एक ही काल में पूरे संसार में है। अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्वमान। अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्वमान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्वमान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अहिंसा और हंसिनी, जो सद्गुरु जो है व्यापक है, विश्व में है, हर जगह में है। अरे वो तो कण कण में है। अब इसी को तो बूझना है, इसी को जानना है। मानव जन्म मिला है आपको और सद्गुरु मिला है। अहिंसा और हंसिनी, एक भेद को आज आप बूझ ही जाओ। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा
साथ है। अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। अहिंसा और हंसनी, इसी दोहा में स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया, कुछ बचा ही नहीं। जो आपको सुनना है, जो आपको समझना है, फिर से सुन लो इसको। परमेश्वर जीवा साथ है। परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। अहिंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी ने कोई भेद छुपाया नहीं है, सब एकदम खोल खोल करके रखा है। अहिंसा और हंसनी, देखो सद्गुरु जो है किसके लिए भेद छुपाएगा? देखो जो संसारिक है वो तो बूझ नहीं पाएगा, वो कितना भी जुगत लगा ले वो बूझ नहीं पाएगा। लेकिन जो सद्गुरु की जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो प्रेमी हैं, जो अनुरागी हैं, वो तो बूझ ही जाएंगे। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह दिए। परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कहा कि बिना सद्गुरु के में प्रेम किए, बिना सद्गुरु के प्रीत किए आपका त्रिताप दुख नहीं मिट सकता है। अब यहां सवाल खड़ा हो गया, सद्गुरु से प्रीत करनी है। हंसनी, आप तो जानते ही हो। देखो अब थोड़ा संसार में बूझो, और वैसे ही चेतन में भी है। अभी पहला तो पहचानना होगा सद्गुरु। अब सद्गुरु कौन है? अहिंसा और हंसनी, अब यहाँ भेद बूझो। अब यहाँ पर दो बात कह दिए, बिना सद्गुरु में प्रीत की आप ही के साथ है, निरंतर है, अनंत काल से तक है और अनंत काल तक रहेगा, कभी अलग नहीं होता है। लेकिन बिना सद्गुरु के प्रीत के, सद्गुरु में प्रेम किए आप बूझ नहीं पाओगे। अहिंसा, अब यहां दो प्रश्न खड़ा हो गया। एक तो सद्गुरु कौन है, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा उसके संग प्रीत कैसे करनी है। अहिंसा और हंसनी, यहां भेद है, और भेद में भेद में भेद है। चलो आप बूझो ही। अहिंसा और हंसनी, संसार में प्रेम कैसे होता है ये भी बताना पड़ेगा, नहीं तो आप बूझोगे नहीं। अहिंसा और हंसनी, संसार में जिससे हमारा प्रेम होता है तो उसको क्या करते हैं आप? बार बार उससे मिलते हैं। अब आप बूझोगे
चलो आप थोड़ा सा उल्टा समझो। अहिंसा और हंसनी। देखो, जब संसार में कोई किसी के संग प्रीत करता है तो क्या करता है, बार बार उससे मिलता है। कैसे मिलता है वो आप जानते ही हो, या यह भी बताना पड़ेगा, कोई न कोई बहाना से उससे मिलेगा। आप जानते ही हो। थोड़ा और प्रकृति में चलो, और प्रकृति में चलोगे तो क्या कहता है, अहिंसा, अब उतना प्रकृति में नहीं जाओ, आप भेद बूझो। जब संसार में किसी संग प्रीत करते हो तो उससे बार बार मिलते हो, और क्या करते हो, अब ऐसे नहीं मिल पाते हो तो संदेशा पहुंचाते हो। आजकल तो वो संदेशा वाला मामला खत्म हो गया, आजकल तो मोबाइलें हो गया, तो मोबाइल से बात करते हो। और फिर देखो प्रकृति में क्या क्या जुगाड़ बनाते हैं मिलने के लिए, अहिंसा और हंसनी। अब सारा भेद आप जानते ही हो, आपके आसपास होता ही है। अब यहाँ पर बूझो, अब सदगुरु संग प्रीत करना है, वहाँ शरीर है नहीं, तो वहाँ जो है कैसे प्रीत करोगे। अहिंसा और हंसनी ऐसे खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा, ये चैलेंज है मेरा। केवल सदगुरु के जो भेदी हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जहाँ विहंगम योग है वहीं बताएगा। तो अहिंसा और हंसनी। अब संसार में देखो, संसार में वह माता से छुप करके, पिता से छुप करके, भाई से छुप करके, सबसे छुप करके, और जो है उससे मिलने के लिए चला जाता है, चली जाती है। आप भेद बूझना। और वहाँ समय भी निर्धारित कर लेते हैं, इतने बजे यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलना। अहिंसा और हंसनी यह प्रकृति में होता है। और यहाँ चेतन देश में वहाँ कैसे मिलते हैं, तो वहाँ सूरज से मिलते हैं, और बार बार मिलना है। दिन भर में जितना हो सकता है उतना मिलना है। हंसनी, आप भेद बूझो। अरे सदगुरु में प्रेम करना सबसे आसान है, आप जानते ही हो। देखो, संसार में प्रीत करना बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि भक्ति करना मुश्किल है। अरे मैं तो कहता हूँ संसार में प्रीत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सदगुरु में प्रीत करना कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको केवल भेद ही तो बूझना है। अहिंसा और हंसनी, अब तो आप बूझ ही गए होंगे, या फिर से और बूझ जाओ। अहिंसा और हंसनी, संसार में प्रीत करने के लिए समय लगता है, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रीत हो ही, बड़ा भागदौड़ करना पड़ता है, और सबसे छुप करके जाना पड़ता है। और जो है सदगुरु संग प्रीत करने के लिए वहाँ तो प्रीत चेतन में है, वहाँ वो तो आपके पास में ही है, कहीं जाना नहीं पड़ता, और निरंतर प्रीत है, और उस प्रीत को कोई देखता नहीं है। आप दिन में प्रीत करो, सुबह करो, शाम करो, 24 घंटे करो, आप जानते हो और सदगुरु जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। तीसरा संत जानते हैं और हंस जानते हैं। और यह भी बूझ जाओ, आप कितना प्रेम करते हो वह भी संत जान जाते हैं, लेकिन संसार में कितना प्रीत है वह आप नहीं जान पाओगे। अहिंसा और हंसनी, यह तो उल्टा हो गया। सब लोग कहते हैं कि प्रभु से प्रीत करना मुश्किल है, संसार में तो प्रीत आसान है। अहिंसा और हंसनी ऐसा है नहीं, प्रभु से प्रीत करना सबसे आसान है। तुम्हें भेद बूझना चाहिए। अब कैसे प्रीत करोगे,
तो अहिंसा और हंसनी यहाँ सूरज से प्रेम होता है और 24 घंटा प्रेम कर सकते हो, इतना उसमें आनंद ही है। कौन वहां से अलग होगा आप बताओ। कलसा मारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा मारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा मारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ये हंसनी, यहाँ प्रीत करने में तुम्हारा पति बाधक नहीं है, तुम्हारा पत्नी बाधक नहीं है, तुम्हारा माता पिता बाधक नहीं है, कोई बाधक नहीं है, कोई जानेगा ही नहीं। तो ऐसा न प्रीत करनी है जो जुगन जुगन की तुम्हारी प्यास बुझा देता है। और संसार का प्रीत तो आप जानते ही हो, वो प्रीत बड़ा मुश्किल है, अहिंसा और हंसनी। लेकिन जो सदगुरु का प्रीत है वो तो आप ही जानोगे, और वहां जाना नहीं है, आपके पास में ही है, 24 घंटा है, निरंतर है, बस भेद बूझना है और संतों से जान जाना। अहिंसा और हंसनी देखो, सबसे पहले संतों से प्रीत करना होगा। आप भेद बूझो, बिना संतों के प्रीत किए आप बूझ ही नहीं पाओगे। तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु तो व्यापक है, और संतों से प्रीत किया तो सदगुरु से भी प्रीत हो ही जाएगी। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। तो ये प्रेम जो है सूरज से होती है, और सूरज का बोध हंस और हंसनी जानते हैं, और वो बराबर मिलते रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं। यह भेद संत ही जानते हैं, संसार नहीं जानता है, संसार जानेगा भी नहीं। जब तक वो सदगुरु को बीच में नहीं लाएगा वो बूझ ही नहीं पाएगा। अहिंसा और हंसनी संतों का जो प्रेम है सबसे होता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। अहिंसा और हंसनी प्रेम का मतलब ही होता है आत्मिक प्रेम। फिर से बूझो, प्रेम का मतलब ही होता है आत्मिक प्रेम। प्रेम का मतलब ही होता है आत्मिक प्रेम। और जैसे ही आप चेतन अवस्था में हो जाते हो, वह जो है अपने आप प्रेम हो जाता है, आप चाह करके भी अलग नहीं हो पाओगे। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जिसको सदगुरु में प्रेम हो गया तो पूरा संसार से ही प्रेम हो गया। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। आत्म परमा तम गुथा मणि एव सूत्र समान। आत्म परमा तम गुथा मणि एव सूत्र
त्रसमान, यह तो नित्या संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। ए हंसनी, देखो जो धागा है वह परमात्मा है और सभी जीव है उसमें माला की तरह से पिरोए हुए हैं। तो जब आपका धागे में प्रेम हो गया तो सबसे प्रेम हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो, जो परमात्मा है तुम्हारे हृदय में ही है, सबके हृदय में है, और जो हंस है और जो हंसनी है उसका प्रेम परमात्मा से हो गया, तो उसका प्रेम तो सबसे हो गया है। लोग कहते हैं प्रेम करो प्रेम करो, अरे प्रेम नहीं करना है, सदगुरु संग प्रेम कर लो ना, फिर सबसे प्रेम हो जाएगा। आप करके तो देखो, सदगुरु संग प्रेम कैसे करोगे। तो ये हंसा और हंसनी आप जानते ही हो, या वह भी भेद खोलना ही पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। प्रेमाधार टूटे नहीं, वाहराए कसमान, प्रेमाधार टूटे नहीं, वाहराए कसमान, प्रेमाधार टूटे नहीं, वाहराए कसमान, यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम उदय बड़ भाग। ये हंसनी और हंसा, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। एक प्रश्न आया कि आप कहते हैं जो है एक ही से प्रेम करना चाहिए और वह जो है पति होता है, और आप कहते हैं कि संतोष संग प्रेम होना चाहिए। तो ये हंसा और हंसनी, मैंने कहा अभी आप बूझे नहीं। पति संग प्रीति जो है वह जड़ शरीर संग है, वो वही करिए। संतोष संग प्रीति जो है सूरज से होती है, वहाँ शरीर नहीं होता। आप भेद बूझिए, सदगुरु के भेद को बूझिए। ये हंसा और हंसनी आप फिर से बूझो, जो पति संग जो प्रीत है वह तो जड़ शरीर से है, चेतन प्रीत है या नहीं है वो तो वही जानते हैं। यदि दोनों संत होंगे तब तो वो भी चेतन प्रेम भी बुझ जाएंगे, और उन्हें चेतन प्रेम उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो जड़ शरीर का प्रेम है। तो वो प्रेम आप वहीं करिए। संतों संग प्रीति जो है, हंसों संग प्रीति जो है वह सूरज से होती है। उस प्रीत में स्त्री और पुरुष, देखो या भेद को बूझो, वहाँ स्त्री और पुरुष का प्रेम है। जो पति पत्नी का जो प्रेम है वह स्त्री और पुरुष का प्रेम है। लेकिन संत जो है वह पुरुष पुरुष में भी प्रेम होता है, और जो है पुरुष और स्त्री, संत तो स्त्री पुरुष होता नहीं है, और संसार में स्त्री पुरुष भी है, तो वह प्रेम सूरज से होती है। और वह प्रेम आप जानते ही हो, पुरुष पुरुष में भी प्रेम होता है, क्योंकि वह जड़ प्रेम नहीं है, वह चेतन प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है आत्मिक प्रेम। आप हमेशा के लिए आप बुझ जाओ, प्रेम का मतलब होता है आत्मिक प्रेम। तो वह प्रेम आपको गाय से भी है, बैल से भी है, कुत्ता से भी है, भैंस से भी है। लेकिन जो पति पत्नी का जो प्रेम है वह शारीरिक संबंध है, वह जड़ प्रेम है। तो जड़ प्रेम तो आप वही करिए, और वही नियम है, वही मर्यादा है, और वही करना ही है, क्योंकि आप नियम मर्यादा तोड़ नहीं सकती। तो वो प्रेम तो वही करिए।
सूरत संग प्रेम संतों के संग होता है और वह सदगुरु देश में होता है, वह गुरु के चरण में होता है। हिंसा और हंसनी अब तो बूझ जाना चाहिए। तो जो संतों से प्रीति जो है सूरत से होती है, तो बार बार सूरत से मिला करो। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो और समझो। तो अभी क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। यहाँ पर स्त्री पुरुष देखो, यहाँ पर जो दो हंस हैं वो पुरुष पुरुष ही होंगे। मान लो यदि हम हंस बोलते हैं तो हंस का मतलब पुरुष पुरुष भी हो गया। तो वहाँ भी प्रेम है, वह सूरत का प्रेम है। और हंस और दो हंसनी प्रेम कर रहे हैं तो वहाँ भी सूरत का प्रेम है। और हंस और हंसनी प्रेम कर रहे हैं तो वह भी सूरत से ही है, वह शरीर नहीं है। वहाँ सूरत से प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन जड़ शरीर संग पति के संग दूसरा पति संग शारीरिक संबंध बनाना, सीधे सीधे भाषा में बूझो तो यही पाप है। और वही पुरुष के लिए भी है और वही जो है स्त्री के लिए भी है। और इसी नियम मर्यादा को सांसारिक व्यक्ति जो है रोज ही तोड़ता रहता है। आपके अगल बगल आस पास सब जगह होता है वही प्रेम, वो लोग जड़ प्रेम ही करता है। चेतन प्रेम तो कहाँ बूझेगा, वो तो संतों का है। हिंसा और हंसनी जड़ प्रेम से अधिक प्रेम संतों का होता है, क्योंकि वह आत्मिक प्रेम है, वह जो है सूरत का प्रेम है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर सूरती मित्र की दिन दीना बाढ़े चीत। कबीर सूरती मित्र की दिन दीना बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिल तानीत। कबीर सूरती मित्र की दिन दीना बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिल तानीत। तो ये हंसनी सूरत का जिसको बोध है वह प्रेम हमेशा बढ़ता जाता है, वो कम हो ही नहीं सकता। ये सदगुरु की वाणी है, आप भेद बूझो तो देखो। जो संसार का जो प्रीति है वह प्रीति नहीं है। अभी प्रीत होता है और अगले पल देखो मार पिटाई लड़ाई झगड़ा कत्ल बलवा क्या क्या हो जाता है, आप जानते ही हो। तो वह प्रेम कौन सा है, छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, वह तो प्रेम मनोय। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, वह तो प्रेम मनोय। प्रेमा निरंतारा मिलन है, निस दिन सहज समय। क्षणिका प्रेमा सावा में जागी, क्षण भार में मिट जाए। मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए।
मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। ये हंसा और हंसनी, अब तो आप प्रेम बूझ ही गए। और स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कसमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कसमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है। क्या कह दिया, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। स्वामी जी ने हर दोहा में सारे बतिये कह दिए हैं, बस आपका बूझने का फर्क है। ये हिंसा और हंसनी फिर से बूझो। क्या कहते हैं, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। हिंसा और हंसनी, देखो यहाँ भेद बूझो। एक जो है बहुत ही आदरणीय संत हैं, और उन्होंने क्या कहा, आपसे ज्यादा प्रेम है। उन्होंने कहा ऐसा मत बूझिए, हम स्वामी जी से आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो मैंने बोला तब तो आप एकदम स्वामी जी के स्वरूप ही हो गए होंगे। अरे बोला वो नहीं हुए हैं, लेकिन हमको पता है हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो मैंने बोला तब तो अच्छी बात है, तब तो आप सारे बूझ ही गए होंगे, क्योंकि जो प्रेमी होता है वह जो है जो प्रीतम के स्वरूप हो जाता है। तो बोला नहीं नहीं, वो अभी नहीं बुझाता है। ये हंसा और हंसनी, देखो यहाँ भेद है, और भेद में भेद है। तो जो प्रेम शब्द यही तो बूझना है। अरे पूरा स्वर भेद छोड़ दो, यही लाइन बूझ जाओ। कौन वाली, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। हंसनी, देखो आप भेद बूझो। आपका जिसमें प्रेम होगा आप वैसा ही स्वरूप हो जाएगा आपका। मतलब आपका प्रेम सदगुरु में हो गया तो पूरा परमात्मा स्वरूप हो जाते हो आप। यही भेद है। हिंसा और हंसनी, यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपको उस परमात्मा में समाये रहना पड़ता है। यही एक जो है गड़बड़ है, क्योंकि जब तक आप उसमें समाये नहीं रहोगे तब तक जो है आप वह परमात्मा स्वरूप नहीं होगे। और जैसे ही उसमें से निकल गए तो फिर तो वो हो जाता है, लोहा हो जाता है। आप भेद बूझो, जो लोहा है
वह अग्नि में जब जो है रहता है तभी तक उसमें अग्निमय स्वरूप रहता है, जब तक वो लोहा में अग्नि में रहता है। और जैसे ही लोहा से बाहर हुआ, अग्नि से बाहर हुआ, हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। देखो, लोहा है और अग्नि है, तो अग्नि के पास लोहा जाते ही अग्नि का गुण उसमें आ जाता है, मतलब वो भी गर्म हो जाता है, और वह और नजदीक जाता है और नजदीक जाता है और एकदम अग्नि में खो जाता है, तो वो बिल्कुल अग्नि में स्वरूप हो जाता है। और जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ, धीरे 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 धीरे, अरे कुछ समय के बाद एकदम फिर लोहा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, यही कारण है कि जो जीव जो है प्रभु में तो रहता है और वहां से जैसे ही हटता है, हटते 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 और फिर प्रकृति में चला जाता है। ये हंसा, इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा है, आपको पता है ना क्या कहा है? स्वामी जी ने कहा है, मुक्ति भुक्ति, मुक्ति भुक्ति क्या मांगूंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रजिमी प्राण। ये हंसनी, जो आपका सदगुरु है, जो स्वामी जी हैं, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा? बोला, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या मांगूंगा, क्या मांगू मैं, क्या मांगू जगमान, संसार का मान मर्यादा क्या मांगू मैं, मुक्ति भुक्ति क्या मांगूंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बारा, मीननी रजिमी प्राण। मतलब ये हंसनी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे अलग ना हो पाऊं। क्यों बोला ऐसा? वो अलग होते ही फिर वो भी लोहा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। चुंबक के साथ लोहा रख दो, वह लोहा भी चुंबक हो जाता है, और जैसे ही चुंबक से उसको हटा दो, थोड़ी देर तक उसमें चुंबक रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद, तो एक दो दिन के बाद फिर लोहा हो जाता है। तो ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो है हम लोग जीव हैं, हम लोग परमात्मा नहीं हैं, हम लोग जीव हैं। कोई संत महात्मा कहता है कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, यह सब झूठा है। जब तक वह परमात्मा में रहेगा और जब तक वो भेद जानता है, वही न रहेगा, और वह निरंतर रहता है। उसको कहने का जरूरत नहीं है, उसको संत लोग बूझ जाते हैं और समझ जाते हैं, और जो भेदी होता है वह परख लेता है। तो ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ जाओ। हम लोग तो जीव ही हैं, तो हम लोग जीव ही रहेंगे। लेकिन यदि उस परमात्मा में
और भेद खोल देता हूँ। गुरु के चरण में आप समा जाते हो, आपके हृदय में सदगुरु का वास हो जाता है, तो आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, अब इतना भेद तो खोल दिया गया, अब तो आप बुझ जाओ। अभी भी नहीं बुझे तो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना हो, चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। ये हंसनी एक और भी भेद है, आप इसको बूझ जाओ और जान जाओ। देखो स्वामी जी ने क्या लिखा है, स्वर भेद क्या कहती है? यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की सिरनाय। ये हंसनी, देखो स्वामी जी का जो ज्ञान जो है ना, बड़ा विचित्र है, आसान भी है। देखो स्वामी जी ने कह दिया आप भेद बुझ जाओ, इसी में सारा भेद आ गया। क्या कह दिया? यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की सिरनाय। ये हंसनी, हम लोग अभिमान करके ही गुरु को छोड़ दिए। भेद बुझो, हम लोग परमात्मा से मिले हुए हैं। अरे तुम्हारे हृदय में ही तो है, तो वो तुम्हारे अंग अंग में है, आप जानते ही हो, लेकिन हमें शरीर क्यों मिल गया? अब ये भेद बुझो, आप वहाँ छोड़ दीजिए, आप अभिमानी हो गए। अभिमानी किस लिए हो गया? अरे वहाँ तो स्वतंत्र थे, कहीं भी जाओ कहीं भी घूमो, और चारों तरफ अमृत अमृत ही था, इधर घूमे उधर घूमे, उसको भुला गए, और भुला गए तो फिर संसार में आ गए। ये हंसा और हंसनी, अभी भी आप नहीं बूझे तो फिर से बूझो। देखो एक छोटा बच्चा है, कितने साल का है? मान लो 2 साल का है या 1 साल का है, वह माँ के संग रहेगा तो निर्भय रहेगा, एकदम कहीं भी जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, उसको पता है वो माँ के साथ चिपका हुआ है। और जैसे ही उस बच्चे को आप कहीं भी रख दोगे, माँ से जहाँ हटाओगे वह तुरंत चिल्लाना शुरू करेगा। ये हंसा और हंसनी। लेकिन वैसे ही जो है हम लोग जीव हैं, हम लोग प्रभु के साथ में रहेंगे तो कोई निर्भय है, कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। और जैसे ही हम अभिमानी हो गए, अरे देखो वह बच्चा ही तो है, देखो छोटा बच्चा है, माँ से जहाँ अलग करोगे चिल्लाना शुरू कर देता है। ये हिंसा। और वही बच्चा जब थोड़ा चालाक होने लगता है तो इधर उधर भागने लगता है, और मेला में गए तो देखो वो भाग जाता है, वो देखना है, वो देखना है, संसार की जो है
चीज़ों में भुला जाता है, और भुला जाता है तो फिर खो जाता है, और फिर खो जाता है तो फिर रोने लगता है। ये हिंसा और हंसनी वैसे ही जीव है। तो वहाँ अभिमान के कारण वो बच्चा को यदि अभिमान नहीं होता, उसको पता रहता है कि मैं माँ के साथ ही सुरक्षित रहूँगी या रहूँगा, तो छोड़ेगा नहीं। वैसे ही जीव जो है अभिमानी हो जाता है। आप संसार में आप देखते ही हो, किसी के पास थोड़ा धन हो गया तो वो महा अभिमानी हो जाता है, और कोई रूपवती हो गई तो वह भी अभिमानी हो जाती है। यहाँ सब अभिमान है। जानते ही वो क्या क्या है? जो है ना, धन का अभिमान, बल का अभिमान, शक्ति का, सब जगह अभिमानी है। मालूम है क्या कहता है? देखिए, हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं, हम बड़े घर के हैं, और आप जैसे तो हमारे यहाँ पानी भरते हैं। आप सुनते ही हो संसार में ये हिंसा और हंसनी, तो क्यों अभिमान हो जाता है? बल पा करके। और जैसे ही बल नहीं रहता है वो एकदम छोटा हो जाता है। और ये हिंसा और हंसनी, यह भी बूझो, तुम्हारा बल जो है किसके आगे जो है बढ़ जाता है? जो तुमसे जो कमज़ोर होता है, उस समय आप बलवान हो जाते हो, क्योंकि सामने वाला कमज़ोर है तो आप बलवान हो जाते हो और उसको दबा देते हो। और यदि सामने वाला बलवान है तब आप कमज़ोर हो जाते हो। आप तो वही न हो। ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जो मनुष्य है उसके सामने यदि उससे कमज़ोर है तब तो ये बलवान हो जाता है, उसको दबा देगा, मार देगा, मुआ देगा। और जैसे ही वो सामने वाला वो बलवान है तो इसका जो है ये कमज़ोर हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो हम सदगुरु संग थे, आनंदित थे, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, खाओ पियो, एकदम अमृत रसी है, मृत्यु होती नहीं थी। लेकिन अभिमानी हो गए, उसका साथ छोड़ दिया। जहाँ जहाँ अभिमान हुआ तो साथ छूटेगा। तो ये हिंसा और हंसनी, इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है? यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आना रहना शरण है, मदमट की शिरनाय। तो हिंसा और हंसनी, सदगुरु संग जो है एकदम अधीन होकर के रहना है। जब अधीन रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, और अधीन नहीं रहे, जहाँ अभिमान हुआ तो फिर गड़बड़ा जाओगे, आप पा ही नहीं सकते हो। तो सदगुरु संग जो, सदगुरु कहता भी है, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी, एक और बात स्वामी जी कहे हैं, वो आप देखो क्या है ना, कि इतना ज्ञान है सदगुरु में। आप गाते रहो, गाते रहो, अनंत काल तक आप ऐसे ही बुझाते रहोगे और यह संसार बुझता रहेगा। लेकिन फिर भी जो है कितना है वो बूझ नहीं पाएगा। ऐसा ज्ञान है सदगुरु का, ऐसा ज्ञान जो है वह परमात्मा का है। तो देखो, अभी शब्द आया था और अभी भुला गया। ये हंसनी, सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। तो आपको जो है, देखो, आप जब तक अधीन नहीं होगे आप सदगुरु का दर्शन ही नहीं पा सकते हो। ये हिंसा, देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, आरत दीनाया धीन हो, अनुगामी गुरु से। ये हंसनी, देखो आ गया। स्वामी जी ने कहा है,
भूले मति अभिमान यहाँ, स्वामी सेवक भाव। यह एक दोहा है, उसमें स्वामी जी यही कहे हैं कि हे प्रभु, कभी भी अभिमान में भी यह भूल न पाऊं कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। भूले मति अभिमान में, स्वामी सेवक भाव। हिंसा और हंसनी, देखो आप प्रभु के स्वरूप तो हो सकते हो, लेकिन प्रभु नहीं हो सकते। आप भेद को बूझो। बहुत से लोग जो हैं आज के समय में स्वामी जी का ज्ञान लेकर के और गुरु बन बैठे हैं। अरे ऐसा जीव हो ही नहीं सकता है कभी, और वो गुरु बन बैठे हैं। अब सारा भेद मत कहलाओ, आप भेद को बूझो। जब तक आप जो है गुरु के चरण में समा गए हो, तब तक तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए हो। जैसे ही वहां से अभिमान हुआ, देखो आप भेद बूझिए। संसार में जब पैसा आ जाता है तो वह मालिक को भूल जाता है, अभिमानी हो जाता है, वह नहीं समझता है और संसार को दबाने लगता है। पूरा संसार में यही देख लो, यही तो चल रहा है। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं? भूले मति अभिमान यहाँ, स्वामी सेवक भाव। हंसनी, आप सदगुरु स्वरूप तो हो सकते हो, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि आप जीव हो और जीव और परमात्मा दोनों ही अलग है। आप जीव परमात्मा स्वरूप हो सकता है, परमात्मा नहीं हो पाएगा। और जैसे ही अभिमान हुआ वह गिर जाएगा। देखो स्वामी जी क्या कहे हैं? स्वामी जी कहे हैं, हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। समापन की ओर।